अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर उस्मान और आप देख रहे हैं राब्ता टीवी। इस वक्त हम डेल्फा कैटल शो में मौजूद हैं, जहां पर तरह तरह के जो है वो जानवर लाए गए हैं और कराची की आवाम की जो आमद है यहाँ पर जो है वो जारी है। तो आइए चलते हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं और पूछते हैं कि कैटल शो इन्हें कैसा लगा। ये बताएं कि आप यहाँ डेल्फा कैटल शो में आए, आपको कैसा लगा? यार पहली बात तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, सफाई सुथरी का खास ख्याल रखा है, फैमिली फ्रेंडली है, आप आ सकते हो। और पहली बात जो है शौक हो जाता है हमारे घर, और कुछ नहीं। यार ये देखें, काफ़ी कुछ पुरानी यादें बहुत जल्दी ताज़ा कर दी इन्होंने। हमारे ये कैटल फार्म लगाने के बाद जो है ना 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने हमारी मंडी की यादें पूरी ताज़ा कर दी है लगाने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। अंदर अभी लाइटिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू भी, इवेंट तकरीबन कल में 4 बजे तक लाइटें ऑन हो जाएंगी, फिर अंदर भी देखेंगे। एनिमल सारे अच्छे हैं माशाल्लाह से, देख के बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड है, सफाई है, सबसे बढ़कर ऐसा होता रहना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बेहतरीन अच्छी जगह है माशाल्लाह, अच्छी वैरायटी आई हुई है और अच्छा आइडिया है। जानवर पहले से ही जो है ना वो बकरीद के सीजन आने से पहले ही जो है वो चीज़ें दिख रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर। नस्ल गेनी भी देखी हैं, ब्राह्मण भी देखें। ब्राह्मण सबसे अच्छा लगा मुझे। दानिश भाई, ये आप लोगों ने माशाल्लाह घोड़ों का स्टॉल लगाया हुआ है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है? लोग आ रहे हैं, क्या तजर्बा जा रहा है आज? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा फर्स्ट डे और अभी तकरीबन 2 घंटे हुए हमने स्टार्ट किया है। अभी तक तो रिस्पांस आप खुद देख सकते हैं बैक पे, आज पहले दिन के हिसाब से तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये आमतौर पे जो गाय और बकरे वगैरह हैं वो तो चलने बिकने के लिए हैं, घोड़ों का क्या आप इसको बेचते हैं, किराए पे देते हैं, क्या सिलसिला है? नहीं सर, ये हमारा शौक़ है, एक सुन्नत समझकर हम इस शौक़ को कर रहे हैं। और जो लोग ये शौक़ करना चाहते हैं तो उनको प्रॉपरली हम गाइड भी कर देते हैं इस चीज़ पर। बस हमारा अपना शौक़ है, कोई बिजनेस नहीं है। आजकल बच्चों की स्कूल ऑफ है तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही खूबसूरत, मतलब स्पेशली जो कैटल शो है जिसमें बहुत प्यारी गाय आई हुई, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू। आपको मतलब इन चीज़ों का शौक है? नहीं, मतलब मुझे पर्सनली इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं बच्चों की वजह से यहाँ पे आई हूँ, लेकिन देख के अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा परिंदा आपको कौन सा लगा? बर्ड्स में से और क्या लगा आपको अच्छा? तोता। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास तोता है, फ्रॉक है और डॉग है, कैट है, बस। यार ये तो बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, बहुत अच्छी लर्निंग है इधर और बहुत अच्छी जो है डिस्प्ले है। अपना शौक़ लोग दिखाते हैं और बहुत सारे लोग जिनको सिर्फ इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक है उनको बहुत फ़ायदा है इन चीज़ों से। आपको कौन सा स्टॉल जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? फिब्बी का। डेल्फा कैटल शो में आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा सर? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से डेल्फा कैटल शो 2022 के अंदर हम आए। खान कैटल फार्म है हमारे फार्म का नाम, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। आपके जो ये पेट्स वगैरह हैं, ये ईगल वगैरह के रेट अगर आप हमें बताएं तो क्या क्या है इनके रेट? ये कौन सा वाले के पूछना चाह रहे हैं आप? ये वाला, ये अलग अलग प्राइस होते हैं इनके। बड़े वाले जो हैं और इसके अलावा ये कोई इतना मतलब ख़ास नहीं होता। ये 5 से 7 हज़ार रुपये का मिल जाता है। वो वाला है 10-12 हज़ार रुपये का मिल जाता है, और ये मिल जाते हैं 1000-1500, ये 4000, ये 8000, इस तरह होता है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये पीछे क्रोकोडाइल और वो टर्टल भी रखे हुए हैं, इसके प्राइस वगैरह मतलब ये शौक आपको कब से हुआ? ये तकरीबन मुझे बचपन से ही है। बचपन से सारा शौक है? बचपन से ही आपने ये पाले हुए? मैंने 9 साल की उम्र से पाले में ये सारी चीज़ें। और क्रोकोडाइल के रेट बताएं? ये 45,000। और टर्टल? ये टर्टल मैंने लिया था 5000 का, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया, अब ये महंगा होगा 15 से 16 हज़ार का। अच्छा, क्रोकोडाइल की अगर आप मुझे बताएं कि इनकी फीड क्या होती है? इनकी फीड होती है किसी भी किस्म का मीट, गोश्त। अगर आप बोलते हैं तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, अगर आप बोलते हैं तो इनको भी बिठा के दिखाता हूँ। ये सब मेरे टेम है। ये सारे मतलब ताबेदार हैं आपके? बिल्कुल। मतलब अगर ये आप हमें हाथ पर बिठा कर दिखाएं तो ये आपको कुछ कहेंगे नहीं? बिल्कुल, मैं आपको हाथ पर भी बिठा के दिखाऊंगा, उसको भी निकाल के दिखाऊंगा। ये सब मेरे टेम है, हाथ के पले में मेरे। तो अभी मैंने देखा आपने क्रोकोडाइल का जो है वो मुंह पर मतलब टेपिंग करी है, उसका मुंह बंद किया। क्योंकि बच्चे वगैरह लेते हैं ना तो फिर वो एग्रेसिव होता है, फिर वो जो है थोड़ा सा गुस्से में आता है तो फिर वो काटेगा। मैं साल में एक दफ़ा आता हूँ यहाँ पे अपने बच्चों को लेके, ख़ास तौर पे जो लाइव स्टॉक की एग्जीबिशन लगती है,
और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एलिमेंट है, ख़ास तौर पर शहर कराची में जहाँ बहुत ज़्यादा सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मशरूफ़ हो गए हैं। और इसमें प्रमोशन भी है, जानवरों से बच्चों का प्यार है, उसका इजहार होता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ पे आके। इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद होनी चाहिए इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नुमाइश लगी हुई है बड़े जानवरों की, सिर्फ गोश्त का, और बाकी तो कोई ना डेयरी है ना एग्रीकल्चर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो मतलब आप अभी सिर्फ जानवर हैं, जानवरों को खिलाने वाली या उनको पालने वाली कोई चीजें नजर नहीं है? नहीं, वहाँ ऐसी कोई टेक्निक वाली चीज या मतलब ऐसी टेक्निकल कोई चीज नजर नहीं आ रही, सिर्फ गोश्त के जस्से नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपका खुद भी काम है इस किस्म का? छोटी मोटी जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा, ये प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन लगा। मैं अलनूर कैटल फार्म का ओनर हूँ, मीरपुर साकरों में मेरा अपना। सही। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कैटल फार्म वालों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आवाम के लिए बड़ा, आवाम के लिए बेहतर है, कैटल फार्म मालकान के लिए भी बेहतर है। अच्छा, इससे एक लोगों में शऊर आएगा, आगे रोजगार के जराए भी इससे लोगों के पास होंगे। तो ये आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा फार्म हाउस? अभी सूरती वालों का अच्छा लगा, तकरीबन सबके अच्छे हैं। एक यानी इब्तिदा हो चुका है, आगे चल के बेहतर हो गई। बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, ये दूसरी दफ़ा है डेल्फा वाले करवा रहे हैं। बहुत अच्छी इसमें ये प्रमोट हो रही है, ये जो कैटल फार्मिंग होती थी ये प्रमोट कर रहे हैं इसको। अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि किस तरह से फार्मिंग होती है, कैसे कैसे जानवर होते हैं, कितने किस्म के होते हैं, ये सब बहुत अच्छी है। एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं डेयरी फार्म वाले। तो आपने खुद भी कोई बुकिंग कराई है अभी? हमारा अपना फार्म हाउस है, जम कैटल फार्म के नाम से गडाब में। हम लोग भी ब्रीडिंग चलती है बकरियों की, इसके अलावा बड़े जानवर भी रखते हैं जम कैटल वाले। सही, अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। बहुत से नस्ल के जानवर मैंने देखे। अभी तो फिलहाल हमने गाय सेक्शन में भी गए, तो गाय काऊ एरिया में बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ भाई, कैसा लगा? अच्छा लगा। कौन सी गाय खरीद रहे हैं इस दफा? फिर आप नहीं खरीदेंगे? हाँ भाई, आपको कैसी लगी गाय? गाय अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी। ये सिर्फ शौक लोगों का हो रहा है या यहाँ पे कोई एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं लोग? कोई गाय की बुकिंग वगैरह हो रही है? क्या सिलसिला चल रहा है? बुकिंग का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये है कि बच्चों के लिए इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं, तो इस वजह से। तो कराची शहर के अंदर जगह बड़ी कम होती है घरों के अंदर पालने वालने के हवाले से, आपका कोई शौक रहा कभी? नहीं पालने के, क्योंकि हम अपार्टमेंट में तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, और उसमें पालने के लिए तो हम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा इनका आइडिया, और बहुत प्यारे प्यारे बछड़े थे, बड़े बड़े बछड़े थे, और यहाँ पर बहुत मज़ा आया हमें। कौन सा बछड़ा सबसे अच्छा लगा? ब्राह्मण अच्छा लगा जी। तो पालते हैं या ईद पे कौन सा लेकर आते हैं? ईद पे हमने अभी पाला हुआ है धानी बुल्स। अच्छा। और हमारे घर पे हम भी उनको भेजेंगे, तो प्लीज हमारे घर पे भी आएगा। और मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे। अच्छा जी, मुस्तफा कैटल फार्म कराची। तो ये जानवर यहाँ पे जो मौजूद हैं, तो ये काफी हैवी नजर आ रहे हैं। काफी हैवी है यहाँ पे, कोई मतलब दरमियाने दर्जे का या कोई आम आदमी का काम नहीं है, बस ये बड़े लोगों के शौक इन लोगों ने रखे हुए, और ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि छोटे पैमाने पे कोई बंदा आके कुछ चीज सीखे और आगे से जाके काम करे। मतलब ये शौकीन है बस, और बस इसी चीज के लिए बस एडवर्टाइजमेंट है अपने माल दिखाने का। क्या आपने यहाँ पे कोई बुकिंग वगैरह कराई है अपनी कुर्बानी के लिए? नहीं, अभी तो जस्ट हम अभी आए हैं, तो देखें इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे कौन से फार्म का जानवर आपको सबसे अच्छा लगा? अदना, सूरती, और नाम एक में भूल रहा हूँ उसका। अच्छे जानवर सारे ही अच्छे हैं, असल में सबके ख्याल रखा जाता है, सबको अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। और ये कि मैं अभी जस्ट आया ही हूँ और आपके पास ये बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए कि काफ़ी सारी वाइट जगह और भी हैं। देखें, जैसे कि मैं यहाँ पीछे आपके देख रहा हूँ, डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं। तो बहरहाल इन शॉर्ट बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, कराची वालों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। तो आप खुद भी कोई जानवर पाला हुआ है अपने घर पे? छोटा मोटा मेरा अपना शौक होता है, जाहिर है सबके शौक होते हैं, तो मगर असल में शहर में जगह की कमी है, घर भी छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, हुकूमत को थोड़ी प्रमोट करना चाहिए चीज़ों को। लोगों का शौक तो होता ही है, मगर जाहिर है उनके पास मौके होंगे तो वो अपना शौक भी पूरा करेंगे, और प्लस मुल्क के लिए और कौम के लिए भी फ़ायदा है। अच्छा, इसके अलावा आप जो मतलब यहाँ पर आए हैं, आप
वैसे अगर आपको बकरा ईद के लिए अगर कोई जानवर चाहिए होता है तो आप फार्म जाते हैं या फिर जो है मंडी से जो परचेजिंग करते हैं? मंडी वगैरह से ज़्यादा करते हैं, फार्म वगैरह तो बस रेंज का भी इशू होता है। वहाँ तो आपको पता है, वहाँ जाओ तो ऐसा है कि बस अपनी जिस कार में जाओ ना वो कार को जानवर लेकर आओ। रेंज का पता आपको काफ़ी इशू होता है, जैसे मंडी से ही लेते हैं लोग ज़्यादा। अच्छा, सबसे अच्छा आपको स्टॉल किसका लगा यहाँ पर? सबसे अच्छा स्टॉल जो है, हम तो जानवरों के शौकीन है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं जानवरों के जो है जितने भी अंदर जो स्टैंड लगे हुए इनका मैं बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके अलावा आपने घर पर कोई मतलब पाले हुए हैं? घर पे दरअसल मुझे भी याद नहीं रहती, इसलिए देख के शौक कर लेते हैं। हाँ, तोते हैं, तोते रखते हैं ज़्यादातर। कैटल शो तो काफ़ी अच्छा है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो देखने वाली भी हैं और दिखाने वाली भी हैं। मैं खुद जो हूँ यहाँ पर ज़रार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हम लोग का कैटल फार्म है, तो उस हवाले से मैनेजमेंट के हवाले से भी बोलूँगा कि मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और लोगों का तो आना जाना आजकल अभी तो शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह आगे आप देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो आपने अभी कोई बुकिंग वगैरह कराने का सोचा है अभी? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। लेकिन ये है कि ये आइडिया मुझे अच्छा लगा कि पहले से ही लोग बुकिंग करा लेंगे अपने जानवरों की। ये यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर तो शौकीन आ रहे हैं, कोई ख़रीदार तो नहीं नज़र आ रहा इस तरह। सर अभी मैंने यहाँ पर अंदर पढ़ा था कि शौकीन शौक की जगह भी पाया जाता है, तो जिनका शौक है वो तो कम से कम यहाँ आएंगी और बुकिंग तो होगी ही। अंडरस्टूड बात है कि जब इतना अच्छी चीज़ें यहाँ आई हैं और जो कराची में आपको पता है शौक तो लोगों को कितना है, अच्छी से अच्छी कुर्बानी करते हैं, तो ज़रूर यहाँ पे बुकिंग्स तो सारे ही मेरे ख्याल से सारे ही बुक हो जाएगा। इसको बेचने वगैरह के लिए नहीं? बेचने वगैरह के नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइएगा कि ये घोड़ा जो है वो कितने साल में जवान होता है, क्या उसकी खुराक होती है, किस तरीके से आप उसको लेके? सर ये तकरीबन 3 से 4 साल के बाद, यानी जब पैदाइश के 4 साल के बाद राइडिंग के लिए ट्रेंड हो जाता है, फिर तो घोड़े की तो मिसाल है कि कभी बूढ़ा नहीं होता। इनकी एक एवरेज एज 35 से 40 साल है और बाकी आपकी केयर के ऊपर है। तो ये आप कहीं किराए वगैरह पे भी देते हैं या सिर्फ अपने शौक के लिए ही? नहीं सर, ये अपनी जर्नल राइडिंग के लिए रखे हैं, अपना शौक है। तो ये जैसे आपका माशाल्लाह ब्राउन वाला घोड़ा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये क्या पोलो वगैरह में भी खेल सकेगा? नहीं सर, ये है अमेरिकन परचॉन ब्रीड है, ये वैसे तो जुलजना के लिए रखा हुआ है। सही। तो इसको राइडिंग पे भी लेते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी ने खुद इंपोर्ट किया था, अमेरिकन परचॉन इसकी ब्रीड है और ये हमारा इस वक्त चैलेंज है कि पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट घोड़ा ही है। हाईएस्ट घोड़ा जी। तो बाकी आपके पास और कौन कौन सी ब्रीड है? उसके अलावा ये हमारे पास ये देसी ब्रीड है और ये भी देसी है और सबसे जो लास्ट में लगा हुआ है वो भी अमेरिकन क्वार्टर है, पल्मीनो, वो बाहर का सेल्फ इम्पोर्ट है और वो नेदरलैंड का सेल्फ इम्पोर्ट का पोनी है। सही। तो ये इंजेक्शन वगैरह का भी बड़ा लोग सुनते हैं कि जी फार्म हाउस में इंजेक्शन वगैरह होते हैं, तो फीड क्या देते हैं आप लोग? क्या देखिए, नॉर्मली फीड हम लोग देख रहे होते हैं, ऑर्गेनिक जो फीड है वो देते हैं। ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इंजेक्शन पे काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि उसके ऊपर भी काम हो रहे हैं, मगर जो हम लोग कर रहे हैं जम कैटल, वो टोटल ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। ये कितना आपका रेंज कितनी होती है, जानवर कितने से कितने तक का रखते हैं? देखें, हम जो है हर कैटेगरी पे काम करते हैं। हम छोटी कैटेगरी से लेके बिल्कुल 2-2.5 लाख रुपए तक में चले जाते हैं। समझे लास्ट टाइम हमारा 85 था, 85 से लेके और 220-225 तक के थे। हम ये नहीं चाहते कि कुछ लोग आए, हीरो का शौक नहीं है, सबका सब आए, सब आके सब एक ट्रेंड है अब तो फार्म हाउस का, हर कोई फार्म हाउस में ही आके इंटरेस्टेड होता है जानवर लेने के लिए। अभी इस पूरे जो स्टॉल के अंदर मतलब ये सारे इस पूरे जो लगा हुआ है, इसके अंदर सबसे अच्छा जानवर किसका आपको ऐसा लगा कि मतलब हमसे अच्छा इसका जानवर है? सबके अच्छे, जब सब अपने अपने अच्छे जानवर लेके आए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही अच्छा है, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है। अच्छा, अभी तक आपका सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हमारे पास ये हमारा स्टॉल लगा हुआ है खान कैटल फार्म का, मूसा का और कॉन्टिनेंटल। ये हम 3 एक ही ग्रुप है और ये हमारे सारे एनिमल्स खड़े हुए, आए देखें आप। इसकी ब्रीडिंग अगर आप बताएं तो क्या होती है, मतलब क्या? हमारे पास साहिवाल है, चोलिस्तानी है, ये हमारे पास नस्लें ब्रीड है और सारी हमारे पास ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स हैं।